नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 8 जिसका नाम है राजा का हिस्सा। हिस्सा यानी कि भाग। इस राजा का हिस्सा एक कहानी है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है। राजा किस तरह अपनी प्रजा की कठिनाइयों को हमेशा के लिए दूर कर उनकी मदद किस प्रकार करते हैं, इस बात का इस कहानी में वर्णन है। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथा संभव दूर किया करते थे। जिस राजा की बात की है वह राजा है भोज, और वह बड़े प्रजा के प्रति करुणामयी दयालु थे। वे स्वयं अपने राज्य में घूम कर प्रजा की जो परेशानियां थी, उनकी तकलीफ़ें थी, उनको खुद देखते थे और उन्हें मदद कर उनकी तकलीफ़ों को दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक बार राजा रानी के साथ अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। राजा अपनी राज्य से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। अब जब राजा अपने राज्य से दूर निकल जाते हैं, तब वह एक खेत में एक किसान को हल जोतते हुए देखते हैं। पर वह हल जोतते हुए किसान के खेत में क्या देखते हैं, तो किसान के जो हल जोत रहा है उसमें एक ही बैल था, और जो दूसरे बैल की जगह थी वहाँ उस किसान की पत्नी थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल से जोता जाता है? राजा यह देखकर रथ को किसान के पास ले जाता है और उनसे कहता है, भले आदमी, तुम ये क्या जुल्म कर रहे हो? कोई अपनी स्त्री को हल की जगह जोतता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। राजा की बात सुनकर किसान ने कहा कि मेरा एक बैल मर गया है और मैं इतना गरीब हूँ कि दूसरा बैल खरीद नहीं सकता। अगर मैं इस खेत को जोतूंगा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? यह बात कहकर किसान वापस अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। किसान को तो यह मालूम ही नहीं था कि किसान किससे बात कर रहा है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। और राजा ने किसान को रोकते हुए कहा, जो कहना है मेरे साथ चलो, चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान ने राजा से कहा कि तुम्हें जो भी कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मैं रुकूंगा नहीं, इसके कारण मेरा काम व्यर्थ होगा। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। किसान को अपने काम के प्रति निष्ठा देखकर राजा भोज बहुत खुश हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा भोज ने किसान से कहा कि तुम्हारी पत्नी इस प्रकार श्रम करने से तो थक जाएगी, और थक जाएगी तो घर का कोई दूसरा काम नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो किसान ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ तो मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। राजा ने जब उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेरा बैल देता हूँ, तब किसान ने कहा कि तुम ही जाकर ले आओ। मैं तुम्हारे साथ लेने आऊँगा तो यहाँ मेरा समय व्यर्थ होगा और मेरा काम बिगड़ेगा। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा, तो ठीक है, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के पास रथ के पास भेजो और वहाँ से उसे बैल लाने के लिए कहो, तब तक तुम्हारी पत्नी की जगह मैं जूतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। किसान राजा की यह बात सुनकर
मान गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। राजा भोज किसान की पत्नी की जगह हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। किसान की पत्नी ने रानी को जाकर सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। जब रानी ने किसान की पत्नी की बात सुनी तो रानी ने कहा कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा और हमारे इस बैल के साथ वह नहीं जूझ सकेगा, इसलिए तुम ऐसा करो, हमारे 2 बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंचती है, यह देखकर किसान बहुत खुश होता है। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। और राजा भोज ने कहा, अगर कोई भी मुसीबत या तकलीफ हो तो तुम मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। यह बात जब राजा भोज ने कही कि कोई भी तकलीफ हो तो तुम मेरे पास आना, और राजा भोज ने अपना परिचय दिया। जब राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो किसान बहुत लज्जित हुआ, शर्मा गया वह। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी और किसान ने राजा से बार बार माफ़ी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए और राजा खुश होकर वहाँ से वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। इस बार अब किसान की खेत में अच्छी फसल हुई। इसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। अब किसान यह देखकर खुश हो गया और हैरान भी हो गया कि जिस खेत को राजा भोज ने जोता था वहाँ मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में गेहूँ उगे थे, वो भी एकदम ऊंची किस्म के। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। किसान खुश हुआ और सारे मोती इकट्ठे कर राजा भोज के पास गया। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। उसने यह सभी मोती राजा को के चरणों में रखे और सारी बात बताई। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। राजा ने यह सुनकर कहा कि यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इस पर तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए सारे मोती तुम ही रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। किसान ने कहा, नहीं राजा, यह मेरे परिश्रम से नहीं उगे हैं, यह आपके परिश्रम से उगे हैं, इसीलिए इसे मैं नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि यह मोती राजकोष में जमा कर लीजिए और गरीबों की मदद के लिए इसका उपयोग कीजिए। इस प्रकार किसान ने राजा भोज से प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर ले। किसान की यह गरीबों की मदद करने की बात सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोतियों का स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि राजा को हमेशा प्रजावत्सल होना चाहिए, प्रजा की मुसीबतों को, उनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए और प्रजा को भी इस किसान की तरह वफादार, निष्ठावान और अपने काम के प्रति दृढ़ लगन होनी चाहिए। अस्तु।